दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। आज की कहानी का टॉपिक है अलिफ लैला जादुई चिराग की कहानी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अलिफ लैला की दुनिया में हमने बहुत सी अनोखी कहानी सुनने को मिलती हैं। आज हम आपको उससे अद्भुत कहानी का किस्सा सुनाएंगे जिसमें जादुई चिराग और एक फकीर की बातें शामिल हैं। एक समय की बात है, बगदाद शहर में अलादीन नाम का एक लड़का रहता था। उसका जन्म बहुत ही साधारण घर में हुआ था और उसकी पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने बहुत मेहनत से उसकी परवरिश की थी। अलादीन अपनी मां का इकलौता सहारा था और वह अपनी मां के लिए हर संभव मेहनत करके उनके लिए रोटी का इंतजाम करता था। एक दिन अलादीन बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक फकीर उसके पास आया और उससे कहने लगा, अलादीन, मैं तुम्हें एक धन दौलत से भरी जगह ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक गुफा तक आना होगा। अलादीन को लालच आया और वह फकीर के साथ उस गुफा तक गया। जब गुफा के पास पहुंचा तो फकीर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खुल गया। फकीर ने अलादीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम उसे लाओ और मेरे पास ले आओ, बाकी सब सोना तुम्हारा होगा। अलादीन ने फकीर की बात मानी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अलादीन ने देखा कि चारों तरफ सोने की चमक बिखरी पड़ी है। वह उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया और आखिर में उसे जादुई चिराग मिल गया जो बेहद साधारण दिखने वाला था। अलादीन ने उसे उठाया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसके हाथों की उंगलियां चिराग से रगड़ खा गईं और अचानक से चिराग से धुआं निकला और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मैं चिराग का जिन्न हूँ, तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अलादीन ने जिन्न को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा। उसने सोचा कि ये वह सपना देख रहा है या वास्तव में ये सब कुछ हो रहा है। जिन्न के शब्दों पर विचार करते हुए अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालकर सही सलामत मेरे घर तक पहुँचाओ। जैसे ही अलादीन ने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया। अलादीन अपने घर पहुंचकर मां से मिला और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। उसकी मां चिराग को संजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलादीन ने चिराग को पॉलिश किया और जिन्न पुनः प्रकट हुआ। अलादीन अपनी दूसरी इच्छा बताई, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और मुझे एक ऐसा महल दो जो इस दुनिया में किसी के पास न हो। जिन्न ने फिर से उसकी इच्छा पूरी की और एक शानदार महल उपस्थित कर दिया। अलादीन अब एक धनवान शहजादे की तरह अपनी माँ के साथ उस महल में रहने लगा। उसकी शान शौकत की खबर पूरे शहर में फैल गई और राजवंश भी उसकी ओर ध्यान देने लगा। इसी बीच अलादीन ने सुल्तान की बेटी जैस्मीन को दिल दे बैठा। उसने जिन्न से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के रूप में जैस्मीन से विवाह की इच्छा प्रकट की। जिन्न की उस इच्छा को साकार किया और अलादीन एक भव्य विवाह समारोह के बाद
सुल्तान का दामाद बन गया। उसकी शादी में शहर ने भाग लिया और शादी एक अद्भुत कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। अलादीन जैस्मीन ने बड़े प्रेम के साथ अपनी जिंदगी बिताई और उनके महल में खुशियां हमेशा बनी रहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि फकीर की बुरी नीयत अभी भी अलादीन के चिराग के पीछे थी। वह जीवन भर उस चिराग को पाने की कोशिश में लगा रहा। क्या अलादीन और उसकी खुशियां सुरक्षित रहेंगी? क्या फकीर उस जादुई चिराग का मालिक बन पाएगा, या अलादीन की अच्छाई की जीत होगी? अलादीन की अनोखी दास्तान आज भी बगदाद की गलियों में कही जाती है, क्योंकि यह सिखाती है कि जीवन में साहस और अच्छाई के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बाकी कहानी का अगला भाग दूसरे वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। धन्यवाद।